यीशु में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। सलाम जनाब सलाम। आप पता चला है कि आप रूह से मबूर हैं। आपने बहुत प्रस्तश की है, आपने बहुत दुआ की है, और मैं ये ईमान रखता हूं कि आप सब खुश भी होंगे। खुश हैं? यस। अगर हैं तो फिर जोरदार तालियों से खुदावंद का सलाम करें। खुदावंद की कलाम के लिए जोरदार तालियां। आमीन। मैं आज देख रहा था कि आपकी तालियों को, आपकी वर्शिप को, प्रस्तश को जब आप कर रहे थे तो आप बड़े मगन थे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 38वीं आयत से 44वीं आयत तक। यूहन्ना रसूल की अंजील 38वां बाब और 11वां बाब और 38वीं आयत से 44वीं आयत तक, जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं लिखा है। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर खबर पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। यह हवाला आपने कई बार सुना है। कई बार आपने लाजर पर यह मैसेज खादमीन से सुना है। हर खादम अपने अंदाज से बयान करता है। मैं भी इसको पहले बयान कर चुका। 1 माह पहले मैंने यही कलाम बयान किया, लेकिन आज फिर मुझे ये फसल दिया कि मैं यही कलाम, यही टेक्स्ट, यही आयत आपके सामने रखूं और खुदा के भेदों को जाने। उस दिन मेरा मजमून इस कलाम आयात से था, इसे खोलकर जाने दो। लेकिन आज जो मेरा मजमून है वो है कुदरत वाली आवाज। क्या है जी? कुदरत वाली आवाज। सब बोले, कुदरत वाली आवाज। कुदरत वाली आवाज, यही मेरा आज का मजमून है, जिस पर मैं आपसे कलाम को शेयर करूंगा। इस बाब के आगाज ही में पहली आयत में ही हमें यह मालूम हो जाता है कि लाजर बीमार पड़ जाता है। एक्चुअली यहां पर एक घराना है जिसके 3 लोग हैं। लाजर उनका भाई और मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, और ये तीनों
बहन भाई जो है एक घराने पर मुश्तमिल है। इन दोनों बहनों का भाई जो है वो बीमार हो जाता है। लाजर भी खुदावंद से मोहब्बत करता है, मर्था भी यीशु मसीह से मोहब्बत करती है, और मरियम भी यीशु मसीह से मोहब्बत करती है। इन तीनों का ईमान यीशु मसीह पर है, इन तीनों की मोहब्बत यीशु मसीह से है, इन तीनों की रफाकत यीशु मसीह से है। लाजर बीमार हो जाता है, और जब भाई बीमार हो जाता है तो आप अपने घर में देखते हैं कि जब भाई बीमार हो जाता है बहनें कैसे बिलबिला उठती हैं, बहनें कैसे तड़प उठती हैं, बहनें अक्सर अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती है। यही हाल इन दो बहनों का है। जब उनका भाई बीमार हो गया, जब वो बीमारी बढ़ती गई तो बहनों की बेचैनी भी बढ़ती गई। जब बीमारी बढ़ती गई तो बहनें जो है वो बेबस होती गई, वो और लाचार होती गई, बीमारी बढ़ती गई। पहलाकर उन्होंने ये कहा कि हम यीशु मसीह के पास किसी को भेजते हैं। वो फौरन अपने मोहल्ले में गई और किसी को उन्होंने, मर्था ने फौरन जो है वो उसको बुलाकर कहा, भाई हमारी बात सुने। वो बिलबिलाते हुए, वो तड़प के साथ, वो डरी हुई, वो घबराई हुई उस लड़के के पास जाकर उसको कहती है कि भाई हमारा एक मैसेज है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर जाए। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह परिया के अंदर है, 2 किलोमीटर दूर है, आप भाग कर जाए, दौड़कर उसके पास हमारा ये पैगाम खुदावंद को दे कि जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार हो गया है। लाजर जो है वो बीमारी की हालत में है। खुदावंद से कहे कि वो जल्दी आ जाए। बहनें जो है वो इस हालत में है कि वो चाहती है कि खुदावंद यीशु मसीह फौरन आ जाए। जब हम पर भी कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, हालात बुरे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम यही कहते हैं कि फौरन खुदावंद यही मेरे हालात जो है वो दुरुस्त हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर के हालात मामलात, मेरे बिजनेस जॉब बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यही हमारी दुआ होती है, यही हमारी ख्वाहिश होती है। ऐसे ही हम बिलक उठते हैं, बिलबिला उठते हैं, ऐसे ही हम तड़प उठते हैं जब हमारी बीमारी बढ़ जाती है, हमारे घर में कोई मुसीबत या बीमारी आ जाती है, तो फिर हम भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं जैसे ये बहनें परेशान होकर भेजती है कि जाओ खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम दो कि वो जल्दी से वो काम अपना छोड़कर जल्दी से हमारे घर में आ जाए ताकि लाजर पर हाथ रख के उसे शिफा दे। बहनों का ईमान है। हालेलुया। जब वो लड़का जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो पहुंच जाता है तो वो उसको बताता है कि खुदावंद जिसे तू अजीज रखता है, लाजर बीमार पड़ गया है। लेकिन यीशु मसीह, क्या आप समझते हैं कि फौरन ही यीशु मसीह उस लड़के के साथ साथ पीछे पीछे चलना शुरू हो गया? ऐसा नहीं हुआ। यह भी नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने कहा अच्छा चलो 1 घंटे के बाद चलता हूं। नो, यीशु मसीह अपने काम में लगे रहे। यीशु मसीह मनादी कर रहे थे, यीशु मसीह अपने बाप का काम कर रहे थे। यीशु मसीह ने हमेशा बाप को अवलियत दी है, बाप को जलाल दिया है, बाप के काम पर ध्यान दिया है। यीशु मसीह ने बेशक उस खानदान से बड़ी मोहब्बत की, तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को नहीं छोड़ा। वो 4 दिन तक वहां पर अपने बाप का काम करता रहा, जो खिदमत उसे सौंपी गई वो करता रहा। उसने ये नहीं देखा कि वो मेरा दोस्त है, उसने ये नहीं देखा कि उसकी बड़ी बहन जो है उसने बड़ी अकीदत से मेरे कदमों पर 300 दिनार का इतर डाल दिया था। उसने ये नहीं सोचा कि वो घराना मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, अगर मैं वक्त पर ना गया लाजर मर जाएगा और ये बहनें घराना जो है बहनें मुझसे नाराज हो जाएंगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा।
وہ नाराज होती हैं, हो जाए, मैं अपने बाप का काम करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह परिया के अंदर, परिया एक इलाका है, उसके अंदर खिदमत में जोरावर होते रहे, वो खिदमत करते रहे। और जब 4 दिन हो गए तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से मुखातिब होकर कहा कि आओ लाजर को जगाने चले, लाजर सो गया है। अब शागिर्दों की असेसमेंट देखिए, अकल देखिए, वो कहते हैं अगर सो गया है तो खुदावंद जाग जाएगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सब उनसे कह दिया कि वो मर गया है, आओ उससे जगाने चले। बहने अपने भाई के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, चला रही थी, बिलबिला रही थी। उन्होंने किसी को यीशु मसीह के पास भेजा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? जब आप पर मुश्किल आती है, आपके घर में मुश्किल आती है, आपके कारोबार में रिकवट आ जाती है, क्या आप बिलबिला उठते हैं या आप किसी खादम को फौरन बुलाकर दुआ करते हैं? बहनों को यह गम था कि मेरा भाई मर न जाए। मर्ता रो रही थी कि मेरा भाई मर न जाए। मरियम रो रही थी कि मेरा भाई मर न जाए। क्या आज बहनें इस बात पर रोती हैं कि मेरा भाई मर न जाए? क्या कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई अपने बेटे, अपने भाई, अपने बहन के लिए कोई रोता है? लेकिन बहनें रो रही हैं। आज वक्त है अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए रोने का। याद रखें, बीमारी की वजह से ही नहीं, मौत ही की वजह से नहीं, गुनाह की वजह से आपके भाई मर रहे हैं, आपकी बहनें मर रही हैं, आपके बच्चे मर रहे हैं, आपके अजीजों कारब मर रहे हैं, आपके हमसाए मर रहे हैं गुनाह से। रोए उन पर, रोए इस बात के लिए, आए मस्बा पर और रोए और दुआ करें, घुटने टेकें और खादमों से कहें मेरे इस हमसाए के लिए दुआ करें, ये गुनाह में मर रहा है। मेरी इस बहन के लिए दुआ करें, ये गुनाह में मर रही है। मेरे इस भाई के लिए दुआ करें, ये गुनाह से मर रहा है। मर्था और मरियम अपने भाई के लिए रो रही है कि ये मरना चाहे। जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं, अभी यीशु मसीह घर नहीं गए, तो यीशु मसीह अभी घर से बाहर ही है, गांव से बाहर ही है। तो मर्था को पता चलता है और मर्था दौड़ कर आती है यीशु मसीह के पास और गिर कर सजदा करती है और आते ही एक बड़ी शिकायत कर देती है। और शिकायत यह है कि खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जहां प्यार है वहां शिकायत है। उन बहनों की का प्यार यीशु मसीह के साथ था, इसलिए उन्होंने उस प्यार से, उस ईमान से ये कहा, ये शिकायत की कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो जी उठेगा। लेकिन उसने कहा कि हाँ, मैं जानती हूं कि वो जी उठेगा क़यामत के रोज, आखिरी क़यामत में आखिरी दिन वो जी उठेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी को याद है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है, अगर वो मर भी जाए तो वो जिंदा हो जाएगा, और अगर वो जिंदा है तो अब तक
जीता रहेगा, जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, इस दुनिया के अंदर किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर मरियम को मर्था जाकर बताती है कि खुदावन बाहर आए हैं, और मरियम उठकर फौरन भागती हुई यीशु मसीह के पास आती है। और यहूदी और लोग जो उस गांव के थे, जो उनको तसल्ली देने के लिए वहां पर आए थे, वो भी उसके पीछे भागे कि शायद ये कब्र पर रोने के लिए जा रही है। लेकिन वो तो खुदावंद यीशु मसीह के पास जा रही थी, और जाते ही उसने भी अपनी बहन की तरह वही शिकायत की, अगर खुदावंद तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। उसने भी वही शिकायत की। हम भी यही शिकायत करते रहते हैं। हर ईमानदार को देखो, वो यही रट्टा लगाए हुए है। शिकायत की कि मैं अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदावंद यीशु मसीह ने उन दोनों बहनों की आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी, जो अपने भाई के लिए बिलख रही थी, जो तड़प रही थी, रो रही थी, और तसल्ली भी नहीं कबूल कर रही थी। यीशु मसीह ने उनकी हालत को देखकर कहा कि उसे कहां रखा है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो, उसकी कब्र पर मुझे लेकर चलो। और जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, कब्र पर पहुंचते हैं, वो बड़ी भीड़, यहूदी, फकी, फरीसी, आलम, उस्ताद और दूसरे जो लोग उनको तसल्ली देने के लिए आए हुए थे, सारी भीड़ यीशु के पीछे है। और वहां पर यीशु मसीह ने पहुंचकर क्या कहा? सबसे पहले ये कहा कि पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि पत्थर हटाए जाएं। आपकी जिंदगी से भी यीशु मसीह चाहते हैं कि पत्थर हटाए जाएं। जब पत्थर हटाए जाएंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। जब पत्थर हटाया जाएगा तो बरकत मिलेगी। जब पत्थर हटाया जाएगा तो आजादी होगी। जब पत्थर हटाया जाएगा तो मुर्दे कब्र से बाहर आएंगे। आज बहुत सारे लोग गुनाह के सबब से मुर्दा है, गुनाह के सबब से जो है वो कब्र की, गुनाह की कब्र के अंदर है, बदकारी की, बरकश्तगी की कब्र के अंदर है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए कहता है कि पत्थर हटाओ ताकि वो उन कब्रों से बाहर आए। और दूसरी आवाज इसके बाद जो है वो उन लोगों की है, शिकायत करने वाले लोगों की है, बुड़बुड़ाने वाले लोगों की है, सवाल उठाने वाले लोगों की है। और उन्होंने कहा कि ये इतना भी ना कर सका जिसने अंधे, जन्म के अंधे की आंखों को खोल दिया, ये इतना भी ना कर सका कि ये ना मरता। ताने, बातें, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ थे, यीशु मसीह की खिदमत के खिलाफ थे, यीशु मसीह के कामों के खिलाफ थे, यीशु मसीह के मौजज़ों के खिलाफ थे। इसलिए ये बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह गम से भरे हुए हैं। यीशु मसीह की आंखें
आंसुओं से तर है, यीशु मसीह रो रहे हैं, यीशु मसीह दिल जो है वो रंजीदा है। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो इस गम की वजह से घबरा भी गए, और घबरा कर वो खबर पर आते हैं और कहते हैं कि पत्थर हटाओ। और जब पत्थर हट जाता है, फिर यीशु मसीह के जो आंसू बह रहे थे, यीशु मसीह ने बेशतर इसके कि लाजर को बुलाता। यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों से कहा कि जाओ अपने थई कहनों को दिखाओ, और वो जाते जाते पाक हो गए। यीशु मसीह की आवाज ये थी कि जाओ अपने तय कहनों को दिखाओ, और वो जाते जाते पाक हो गए। एक दिन जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह ने मट्टी को धूप को जमीन पर थूका, और मट्टी को पकड़कर उसकी आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शलोक में धो ले, और वो धोकर भीना हो गया। फिर यीशु मसीह एक दिन शागिर्दों के साथ कश्ती में सवार जा रहे थे, तूफान आ गया, आंधी के सबब से कश्ती डूबने लगी। यीशु मसीह ने कहा उठकर उस तूफान से कहा थम जा, तूफान थम गया। हवाओं से कहा साकित हो जाओ, हवाएं साकित हो गई, बड़ा अमन हो गया। एक दिन यीशु मसीह ने के पास एक मफलूज को 4 लोग लेकर आए, और यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और इससे पहले यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। वहां पर ये फक्की फरीसी यहूदी खड़े थे, और ये उन्होंने ये सुन करके ये कुफ्र बकता है, कोई इंसान गुनाह माफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। एक दिन यीशु मसीह ने 2 अंधों को जो यरू के राह पर चल रहे थे, यीशु के पीछे भागे और पुकारा ऐ खुदावन यीशु। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि ये कि हम बीना हो जाए। यीशु ने कहा जाओ बीना हो जाओ, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह की आवाज में कुदरत है। एक दिन याईर की बेटी मर गई। याईर यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह की ने आकर याईर की बेटी से कहा उठ बेटी। बेटी उसी वक्त उठ गई, वो मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। फिर नाइन शहर के बेवा की बेटा जो मर गया था, उसका जनाजा जा रहा था। यीशु मसीह सामने से आकर कहते हैं इसको जरा नीचे रखें, और जैसे ही उन्होंने नीचे रखा, यीशु मसीह ने कहा उठ जवान, वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह की आवाज में कुदरत है। एक दिन यीशु मसीह जब सलीब पर मसलूब हो रहे थे, एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, और वो फरदौस में उसके साथ था। किसी की जरूरत नहीं थी कि उसको उस फरदौस से बाहर करता, क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा था। जो यीशु मसीह कहता है वही अव्वल और आखिर है, क्योंकि वो फरमाता है मैं अव्वल और आखिर हूं। उसके कलाम में कुदरत है, और वह यही यीशु अपनी कुदरत के साथ, अपनी अलूहियत की मामूरी के साथ, उसकी कब्र के सामने, अपनी हशमत के साथ, अपने रौब दबदबा के साथ उसकी कब्र के सामने खड़ा है। अपनी कामल महीन आवाज के साथ उसके सामने खड़ा है। और दिल जो है वो गम से भरा हुआ है, आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई है, और यीशु आंसुओं के साथ, कुदरत के साथ, हशमत के साथ उस कब्र के सामने खड़ा है। और यीशु मसीह ने अपनी कामल महीन आवाज से जब लाजर को पुकारा और लाजर से कहा ए लाजर बाहर आ, ये आवाज जैसे यीशु मसीह के मुंह से निकलती है, आवाज साइंसदान कहते हैं आवाज जो है वो हवा की लहरों पर सफर करती है। यीशु मसीह के मुंह से जैसे ही ये आवाज निकलती है, वो ट्रेवल करती हुई सीधी कब्र में चली जाती है, और कब्र में जाकर वो लाजर के बदन में दाखिल होती है। बदन को वो तखलीक कर देती है, बदन को वो नया करती है, हड्डियां चढ़ जाती है, मांस चढ़ जाता
है, नसें चढ़ जाती है, गोश्त चढ़ जाता है, दिल बन जाता है, गुर्दे बन जाते हैं, मैदा बन जाता है, आंतें बन जाती हैं और बदन दोबारा तख्लीक हो जाता है। बदबू उसके बदन से खत्म हो जाती है, कमजोरी उसके बदन से खत्म हो जाती है और बीमारी उसके बदन से खत्म हो जाती है। मैं यहाँ तक भी अपने ईमान का इजहार करूंगा कि उसका गुनाह भी खत्म हो जाता है और जब बदन फिर अपनी हालत में वो आ जाता है तो वही आवाज जो लाजर के बदन को तख्लीक करती हुई आगे फिर वो आलमे रुआ में चली जाती है, वो आवाज कुदरत वाली आवाज, यीशु मसीह की आवाज आलमे रुआ में उतरकर लाजर की रूह को आजाद करवा के अपने साथ लाकर फिर कब्र में दाखिल होती है और आकर वो रूह और वो आवाज जो है रूह को लाजर के बदन में डालती है। बदन के अंदर जैसे ही रूह दाखिल होती है बदन के अंदर जिंदगी रवा हो जाती है, नफ्सों और आंतों के अंदर खून की रवानगी दौड़ाती है और बदन जो है वो हरकत में आ जाता है और लाजर की उंगलियां जो है वो हरकत में आ जाती है। लाजर जो है हड्डियां नसें पट्टे उसकी जो है वो कमजोर थे, बीमारी के सबब से मर चुके थे, जिंदा जो होने के बाद कुव्वत पाते हैं और कुव्वत पाने के बाद वो जब लाजर उठ बैठता है, बैठकर वो उठता है, उठकर वो चलना शुरू कर देता है और वो कब्र से कफन समेत बाहर जब चलकर आ रहा है तो वो यहूदी, वो लोग पहले जो गम से निडालती यहूदी जो उसको तसल्ली देने आए थे और वो इल्जाम लगाने वाले जो यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ थे, जो अपनी डिग्रियों पर घमंड करते थे, जो अपनी तालीम पर घमंड करते थे, जो आलम और उस्ताद थे, जो यहूद शरा के आलम थे, जो उस तंजीम के लीडर थे। मैं यहाँ भी ये भी कहूंगा कि वहां पर नेको नीमस भी वहां पर मौजूद था क्योंकि वो उनका उस सिनहेड्रस तंजीम का पत्थर जो लोगों पर मुश्तमिल थी वो भी और वहां पर मौजूद था। उसने भी वो देखा और सारे के सारे यहूदी जो इल्जाम लगाने वाले थे, जो उसकी मुंह को बात को पकड़ने वाले थे, जो उसको जलील और रसवा करने वाले थे, जो उसको पत्थर मारने वाले थे, वो सब के सब जब लाजर को चलते हुए देखते हैं तो वो सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, सरासीमा हो जाते हैं और वो शुस्तर हो जाते हैं। उनके मुंह जो है वो खुले के खुले रह जाते हैं। वो पत्थर जो हाथों में उठाए हुए थे जिन्होंने, वो खुद पथरा कर रह जाते हैं, वो पत्थर के बुत बन जाते हैं। उनके मुंह में ऐसे जैसे जुबान सूख गई है, अलग सूख गया है, जुबान से जैसे उन्हें सांप सूख गया है। हैरान, परेशान और शुस्तर होते हैं और यीशु मसीह की वो कुदरत वाली आवाज जिसने उसको जिंदा करके उनके सामने खड़ा कर दिया। यीशु मसीह आपको भी अपनी कुदरत वाली आवाज से जिंदा करना चाहता है। यीशु मसीह की कभी ये ख्वाहिश नहीं कि आप गुनाह से मर जाएं, बीमारी से मर जाएं, बदकारी से मर जाए, हसरत से मर जाए, चुगलखोरी से मर जाए, झूठ प्रेम से मर जाए। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं चाहा। और अगर आप इस गुनाह से मर भी जाते हैं तो इस कलाम को पढ़े जो कुदरत वाला कलाम है। ये यीशु मसीह के मुंह की आवाज है जो कुदरत वाली आवाज है। जब आप इस आवाज को सुनेंगे, जब आप से ये कलाम टकराएगा तो आपका बदन तख्लीक होगा, आपके बदन से कमजोरी, बीमारी, गुनाह खत्म होगा और आप फिर पाक होकर, जिंदा होकर खुदा की तंजीम, हमद, सिताइश के लायक खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हैरान और जो तो यहूदियों को होना चाहिए था, आप क्यों हो गए? हालेलुया, आप में कलाम एंटर हो चुका है, आपसे कलाम टकरा रहा है, आप में जिंदगी दाखिल हो रही है, आप में कुव्वत दाखिल हो रही है। हालेलुया, जब
लाजर बाहर आ गया, कफन से बंधा हुआ था। तो यहां पर एक बात यह है कि लाजर जब बाहर आया खबर से, तो उसका जो पहले वाला बदन था, जिसमें बीमारी थी, जिसमें गुनाह था, क्या वो मौजूद थी उसके साथ? जब वो कब्र से बाहर है, मेरी बात को सुने और गौर करें, जब वो जिंदा होकर कफन समेत बाहर कब्र से खड़ा है, उस वक्त क्या बीमारी उसके साथ है? गुनाह उसके साथ है? नहीं। यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे बदन कैसे हो जाते हैं? पाक, धुले हुए, ऐसे ही होते हैं। ये हमें क्या है? नई पैदाइश का तजर्बा है कि हमारे गुनाह खत्म हो गए हैं। अब ये कब्र से जब बाहर आया है तो इसको भी नई पैदाइश का तजर्बा है। लाजर को नई पैदाइश का क्या है? तजर्बा है। और इसके बाद एक और बड़ा वाक़या जो भी होने वाला है, उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूं। जब लाजर मुर्दा था, लाजर ने यीशु मसीह की आवाज को सुना और वो कब्र से बाहर आ गया। ये कौन सी किस बात का तजर्बा है? ये रेज़रेक्शन का तजर्बा है। ये कलीसिया के रैप्चर का तजर्बा है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जब वो आवाज देगा, तो जितने कब्रों में मुर्दे होंगे वो उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाएंगे। और जब वो बाहर आ जाएंगे, फिर वही तजर्बा आपके सामने रखता हूं कि ना उनके बदन में बीमारी, ना कमजोरी, ना गुनाह, कोई ऐसा कुछ उनके बदन के साथ नहीं होगा। अगर उनकी हड्डियां टूटी हैं तो हड्डियां भी जुड़ी हुई होंगी। अगर उनकी टांग जो है कमर टूट गई थी तो वो भी सीधी होकर वो जिंदा होंगे। ये पिछले बुक में बयान कर चुका है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। ये रेज़रेक्शन का यानी कि कलीसिया की रैप्चर का तजर्बा है। उसका बदन ऐसे हो गया जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ऐसा बेगुनाह हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कभी भी ये नहीं चाहते कि हम बंधे रहे, बल्कि यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है कि हम कब्र से भी और कफन से भी, दोनों से बाहर रहे, आजाद रहे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसे खोल कर जाने दो। और यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? आजाद किया है, अपने खून से आजाद किया है। इसलिए हम क्या हैं? आजाद हैं। और अपनी आजादी के लिए शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं, इस कलाम के लिए दुआ करें।